बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, लगभग 48 घंटे के बाद या इससे पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तान इस्लामाबाद में होंगे। उसके लिए कुछ तफसीलात आ गई हैं, कुछ चीज़ें जो हैं उन्हें खुफिया रखा गया है और सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतज़ामात इस्लामाबाद में किए जा रहे हैं। ये इस्लामाबाद के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है कि इस्लामाबाद में एक बड़ी जंग के ख़ात्मे के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसराइल ये जंगबंदी नहीं चाहता। उसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें जो इसराइल ने की हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लबनान के ऊपर शदीद तरीन बमबारी की गई। इससे पहले कभी भी लबनान पे ऐसी बमबारी नहीं हुई इसराइल की जानिब से जैसी बमबारी विटनेस की गई कल के दिन में। यानी जो कुछ वहाँ पे हुआ, पूरा यूरोप जो है वो इसके लिए आवाज़ उठा रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी हैरत हो रही थी कि जो मुसलमान ममालिक या दुनिया के वो ममालिक जो अमरीकी अड्डों पे ईरान के अटैक पे आवाज़ उठाते थे, पाकिस्तान भी उनमें शामिल था। अक़वाम मुत्तहिदा में इस पर करारदाद भी आ गई कि अरब ममालिक में इक्का दुक्का शहादतें हुई हैं वहाँ पे, लेकिन जब अमरीकी अड्डों पे अटैक किया ईरान ने तो पूरी दुनिया में रोला पड़ गया था। लेकिन उतना रोला उस वक्त नहीं पड़ा जब लबनान के अंदर इसराइल ने शदीद तरीन बमबारी कर दी। तो गरीब का दोस्त नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में इन हालात में मईशत ही सबसे बड़ी चीज़ है। अरब ममालिक की मईशत बहुत तगड़ी है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे वसाइल हैं। तो वहाँ पे अमरीकी अड्डे के ऊपर भी ईरान अटैक करता था तो मजम्मत होती थी और उसके ऊपर जो है वो सब खड़े होते थे। बल्कि मीडिया को कहा जाता था कि आप भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। लेकिन लबनान के ऊपर इसराइल जिस तरह की बमबारी कर रहा है, उस लेवल की आवाज़ तो देखिए सब उठा रहे हैं, लेकिन उस लेवल की आवाज़ नहीं उठाई जा रही। हाँ, यूरोप ने बड़ा शानदार तरीके से इसको उठाया, इस मामले को। स्पेन ने इस पर बहुत आवाज़ उठाई है, फ्रांस ने, इटली ने, यूके ने इस पे आवाज़ उठाई है, ऑस्ट्रेलिया ने इस पे आवाज़ उठाई है और वो फौरी तौर पे इसराइल को मजबूर करना चाहते हैं कि जंगबंदी हो। स्पेन ने तो यहाँ तक खबर आई है उनकी जानिब से कि वो तेहरान में अपनी एम्बेसी खोलने का ऐलान कर रहे हैं ताकि मामला बेहतरी की तरफ जाएँ जंगबंदी के बाद। अब इसराइल के पास, मैं आपको बता रहा था कि वक्त बहुत कम है, उनके पास 1.5-2 दिन बाकी है। इसके बीच में उन्होंने कोई ना कोई शरारत करने की कोशिश करनी है, मुझे ऐसा लगता है, और शरारत वो लगातार कर भी रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का एक स्टेटमेंट आप देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये किस नौयत की शरारत है। ये एक इसराइली वेबसाइट है, इन्होंने खबर जारी की है कि गुज़िश्ता रात सिक्योरिटी काबीना के इजलास में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और ईरान के मुतालबात एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि नेतन्याहू ने मज़ीद क्या कहा कि अमेरिका ने इस बात का अहद किया है कि ईरान की जो यूरेनियम है उसको या तो मुज़ाकरात के ज़रिए या फिर दोबारा शुरू होने वाली लड़ाई के ज़रिए ख़त्म किया जाएगा। तो इजलास में मौजूद हुकाम का कहना था कि जंगबंदी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद इसराइल की जानिब से दोबारा फौजी कार्रवाई का कभी इम्कान है। अब ये नेतन्याहू है, उनकी एक सिक्योरिटी की मीटिंग है, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि अमेरिका और ईरान के मुतालबात एक दूसरे से मेल खाएंगे या किसी नतीजे पर ये पहुँचेंगे। लेकिन अगर ये बैठ जाएंगे और कोई शरारत नहीं होगी तो मुझे उम्मीद है कम से कम जंग से तो दुनिया बच जाएगी, जो होना भी चाहिए। तो इस्लामाबाद पे सबकी नज़रें, सब ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद से नतीजा क्या निकलता है। लेकिन लबनान के ऊपर इसराइल की बमबारी हालात ख़राब कर रही है। इस पे जो एक स्टेटमेंट है ईरानी सदर का, वो बहुत अहम है। ईरान के हाथ ट्रिगर पर रहेंगे। ट्रिगर कहते हैं बंदूक का जहाँ से फायर की जाती है, वो ट्रिगर कहते हैं उसको। तो ईरान के हाथ भी ट्रिगर पर रहेंगे। ईरानी सदर का इसराइल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरानी सदर ने लबनान में इसराइल के हमलों को जंगबंदी के मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि ये मुमकिना मुआहदे के अज़म की कमी का ख़तरनाक इशारा है। ईरानी सदर ने उस वक्त ये बयान दिया जब इसराइली फ़ौज ने कहा कि इसने लबनान पर 100 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले किए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल जहां भी ज़रूरी हुआ हमले जारी रखेगा। ये अभी नेतन्याहू का भी स्टेटमेंट आया हुआ है। अब उन्होंने ये कहा, ईरानी सदर ने, कि हमलों का तसलसल मुज़ाकरात को बेमानी बना देगा और ख़बरदार किया कि ईरान के हाथ ट्रिगर के ऊपर रहेंगे। ये इस्लामाबाद के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है कि इस्लामाबाद में एक बड़ी जंग के ख़ात्मे के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसराइल ये जंगबंदी नहीं चाहता। उसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें जो इसराइल ने की हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लबनान के ऊपर शदीद तरीन बमबारी की गई। इससे पहले कभी भी लबनान पे ऐसी बमबारी नहीं हुई इसराइल की जानिब से जैसी बमबारी विटनेस की गई कल के दिन में। यानी जो कुछ वहाँ पे हुआ, पूरा यूरोप जो है वो इसके लिए आवाज़ उठा रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी हैरत हो रही थी कि जो मुसलमान ममालिक या दुनिया के वो ममालिक
جو امریکی اڈوں پہ ایران کے اٹیک پہ آواز اٹھاتے تھے، پاکستان بھی ان میں شامل تھا، اقوام متحدہ میں اس پہ قرارداد بھی آ گئی کہ عرب ممالک میں اکا دکا شہادتیں ہوئی ہیں وہاں پہ، لیکن جب امریکی اڈوں پہ اٹیک کیا ایران نے تو پوری دنیا میں رولا پڑ گیا تھا. لیکن اتنا رولا اس وقت نہیں پڑا جب لبنان کے اندر اسرائیل نے شدید ترین بمباری کر دی. تو غریب کا دوست نہیں ہوتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ موجودہ دور میں ان حالات میں معیشت ہی سب سے بڑی چیز ہے. عرب ممالک کی معیشت بہت تگڑی ہے، ان کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، بہت سارے وسائل ہیں، تو وہاں پہ امریکی اڈے کے اوپر بھی ایران اٹیک کرتا تھا تو مذمت ہوتی تھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ سب کھڑے ہوتے تھے، بلکہ میڈیا کو کہا جاتا تھا کہ آپ بھی اس کے خلاف آواز اٹھائیں. لیکن لبنان کے اوپر اسرائیل جس طرح کی بمباری کر رہا ہے، اس لیول کی آواز تو دیکھیں سب اٹھا رہے ہیں، لیکن اس لیول کی آواز نہیں اٹھائی جا رہی. ہاں، یورپ نے بڑا شاندار طریقے سے اس کو اٹھایا، اس معاملے کو. اسپین نے اس پہ بہت آواز اٹھائی ہے، فرانس نے، اٹلی نے، یو کے نے اس پہ آواز اٹھائی ہے، آسٹریلیا نے اس پہ آواز اٹھائی ہے، اور وہ فوری طور پہ اسرائیل کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو. اسپین نے تو یہاں تک خبر آئی ہے ان کی جانب سے کہ وہ تہران میں اپنی ایمبیسی کھولنے کا اعلان کر رہے ہیں تاکہ معاملات بہتری کی طرف جائیں جنگ بندی کے بعد. اب اسرائیل کے پاس، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وقت بہت کم ہے، ان کے پاس 1.5-2 دن باقی ہیں، اس کے بیچ میں انہوں نے کوئی نہ کوئی شرارت کرنے کی کوشش کرنی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، اور شرارت وہ لگاتار کر بھی رہے ہیں. اسرائیلی وزیراعظم کا ایک سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس نوعیت کی شرارت ہے. یہ ایک اسرائیلی ویب سائٹ ہے، انہوں نے خبر جاری کی ہے کہ گزشتہ رات سیکورٹی کابینہ کے اجلاس میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے مطالبات ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے. ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ نیتن یاہو نے مزید کیا کہا. کہ امریکہ نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ ایران کی جو یورینیم ہے اس کو یا تو مذاکرات کے ذریعے یا پھر دوبارہ شروع ہونے والی لڑائی کے ذریعے ختم کیا جائے گا. تو اجلاس میں موجود حکام کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد اسرائیل کی جانب سے دوبارہ فوجی کارروائی کا قوی امکان ہے. اب یہ نیتن یاہو ہے، ان کی ایک سیکورٹی کی میٹنگ ہے، اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں امید نہیں ہے کہ امریکہ اور ایران کے مطالبات ایک دوسرے سے میل کھائیں گے یا کسی نتیجے پہ یہ پہنچیں گے. لیکن اگر یہ بیٹھ جائیں گے اور کوئی شرارت نہیں ہوگی تو مجھے امید ہے کم سے کم جنگ سے تو دنیا بچ جائے گی، جو ہونا بھی چاہیے. تو اسلام آباد پہ سب کی نظریں، سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد سے نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن لبنان کے اوپر اسرائیل کی بمباری حالات خراب کر رہی ہے. اس پہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہے ایرانی صدر کا، وہ بہت اہم ہے. ایران کے ہاتھ ٹریگر پر رہیں گے. ٹریگر کہتے ہیں بندوق کا جہاں سے فائر کی جاتی ہے، وہ ٹریگر کہتے ہیں اس کو. تو ایران کے ہاتھ بھی ٹریگر پر رہیں گے. ایرانی صدر کا اسرائیل پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام. ایرانی صدر نے لبنان میں اسرائیل کے حملوں کو جنگ بندی کے معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ممکنہ معاہدے کے عزم کی کمی کا خطرناک اشارہ ہے. ایرانی صدر نے اس وقت یہ بیان دیا جب اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے لبنان پر 100 سے زائد فضائی حملے کیے ہیں. نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل جہاں بھی ضروری ہوا حملے جاری رکھے گا. یہ ابھی نیتن یاہو کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہوا ہے. اب انہوں نے یہ کہا ایرانی صدر نے کہ حملوں کا تسلسل مذاکرات کو بے معنی بنا دے گا، اور خبردار کیا کہ ایران کے ہاتھ ٹریگر کے اوپر رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.